हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की जो चैप्टर 1 है क्लास 5 का इंग्लिश का है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैनल में आपका स्वागत है बच्चों, स्टडी ऑन मीडिया में। और अब हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों। नोबडी फ्रेंड लेसन 1, इसका नाम है नोबडी फ्रेंड, जो कि यहाँ देख लेते बच्चों राइटर का नाम लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नोबडीज फ्रेंड यानी नोबडी यानी कोई भी नहीं, और फ्रेंड यानी दोस्त होता है बच्चों। यहाँ पे मैं मेंटेन कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग छोटे क्लास के हो बच्चों। नोबडी यानी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, और फ्रेंड यानी दोस्त होता है, ये आप जानते हैं बच्चों। और वार्मर यानी संचेतक, जो हम लोग को कुछ इस चैप्टर से क्या अपने डेली लाइफ से जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। तो इज़ देयर एनीवन एमंग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड्स, यानी क्या आपके बीच यानी आपके आसपास जो है, जो ऐसा कोई एक आप जो है एक बंदा जो जिनके पास कोई भी दोस्त नहीं हो। अगर है तो इफ़ यस, और नहीं है तो क्यों है, तो लिखेंगे। तो लिखा हुआ है इज यानी है, देयर यानी इज यानी है होता है बच्चों। मैं सभी को मेंटेन कर दे रहा हूँ। देयर यानी वहाँ, एनीवन यानी कोई भी, एमंग यानी के बीच, यू यानी तुम, हु यानी कौन, डज हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों, नोट यानी नहीं, हैव भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, फ्रेंड्स यानी यहाँ ऊपर लिखे हैं दोस्त, इफ़ यानी इफ़, यस यानी है, वाई यानी क्यों। तो व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हम लोग बोल देते हैं क्यों। तो लिख देंगे वो अकेला रहना चाहता है। वो उसका बहुत भी रीज़न हो सकता है कि वो यानी बीच में 2-4 लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता है। और बहुत सारा लिख सकते हैं, ही डज नॉट लिव विथ फ्रेंड्स, और ही डज नॉट लिव एमंग पीपल और क्राउड। वो क्राउड यानी जो भीड़ होता है उसके बीच में नहीं रहना चाहता है। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यानी क्या कौन से बात, यहाँ पे थिंग्स यानी बात होगा बच्चों। एक वर्ड का यानी अलग अलग कई सारे बहुत मीनिंग होता है। तो व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यानी कौन सा बात आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। तो व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट यानी क्या, डिफरेंट यानी अलग अलग, अलग अलग, डू यानी करना। आप लोग अभी जूनियर है इसलिए मैं सभी को, शेयर यानी बांटना, विथ यानी के साथ या साथ भी लिख सकते हैं, फ्रेंड्स यानी दोस्त लिख दिया बच्चों। एक को मैं बार बार नहीं लिखूँगा। और तो डिफरेंट थिंग डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड, क्या आप शेयर करते हैं। तो पर्सनल बातें होती है, कुछ पर्सनल बात या कुछ जो हंसी उसी वाले बात होते हैं वो सब शेयर करते हैं बच्चों। और नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक और डोंट लाइक। नेम यानी नेम सम ऑफ दी यानी कुछ वस्तु के नाम लिखना है बच्चों जो कि आपके दोस्त पसंद करते हैं, जो पसंद करते वो और जो नहीं पसंद करते वो। तो आपके जैसे कोई दोस्त हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, तो सोहन को मिठाई पसंद है और मोहन को मिठाई नहीं पसंद है बच्चों। जैसे सोहन हो गया तो सोहन को नॉनवेज पसंद है और मोहन को नॉनवेज नहीं पसंद है, ये लिख सकते हैं जैसे लाइक में और डोंट लाइक में हो गया बच्चों। और डू यू फील यानी क्या फील करते हैं व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विद देम,
हाउ डू यू फील यानी कैसे फील करते हैं। व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ हिम यानी आप कैसे फील करते हैं जब फील करते हैं। व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स यानी जब वो आप कुछ शेयर करते हैं उसके पास तो वो इंजॉय करता है, तो आप कैसे फील करते हैं। तो आप लिख सकते हैं आपको भी बहुत मज़ा आता है, आप भी बहुत इंजॉय करते हैं। और आगे लिख दे रहे हैं शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुड नॉट शेयर। और इसको इंग्लिश में डालें तो अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। नोबडीज फ्रेंड्स हो गया यानी किसी के पास कोई भी यानी कोई भी, और यहाँ किसी के पास दोस्त नहीं। तो सी हैड सम स्वीट्स यहाँ पे आगे लिख रहे हैं बच्चों। सी यानी फीमेल के लिए उपयोग होता है बच्चों, लड़की के लिए फीमेल, तो सी यानी वह होता है लड़की के लिए, लड़की के ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बच्चों। हैड यानी था के सेंस में होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सौमी यानी कुछ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, डैट यानी वह हो जाएगा बच्चों, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। सी यानी यहाँ लिख दिया वह लड़की के लिए। वुड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है। वुड नॉट ये साइन होता है बच्चों, ये नोट होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। और शेयर यानी बांटना, ऊपर हमने लिख दिया था बच्चों। तो सी हैड सम स्वीट्स यानी वह सी हैड सम यानी उसके पास सम मिठाइयाँ हैं, जो लड़की है बोल रही है उसके पास 100 मिठाई। डेट शी शुड नॉट शेयर जो वह लड़की है, सी यानी वह लड़की है जिसके पास मिठाइयाँ है, वह बांटना नहीं चाहती है। और सी यानी यहाँ ऊपर हमने देखा सी यानी लड़की के लिए होता है। सी हैड अ बुक यानी उसके पास सी हैड अ बुक वह एक किताब रखी है। डेट शी वुड नॉट लेंड यानी ये भी नहीं, लेंड यानी देना होगा बच्चों, यहाँ पे भी होगा आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ उधार देना के सेंस में बच्चों यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग है, आप 3, तो यहाँ हो गया। और सी वुड नॉट लेट यहाँ ये सी हैड अ बुक उसके पास बुक है जो उधार पे या देना नहीं चाहती है बच्चों। सी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल और वह किसी को भी यानी यहाँ पे कोई भी या किसी भी एनीवन यानी हो गया बच्चों प्ले यानी खेलना होता है, खेलना। सी वुड नॉट लेट यानी मानना या सपोज करना, मानना। सी वुड नॉट लेट एनीवन यानी वह किसी को भी खेलने नहीं देती है। विथ यानी के साथ होता है बच्चों। हर यानी लड़की के लिए होता है उपयोग। और डॉल यानी गुड़िया बच्चों। तो सी वुड नॉट लेट यानी वो किसी के भी साथ, सी वुड नॉट लेट यानी वह किसी को भी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देती है बच्चों। सी और ये डोनेशन होता है, ये इसका मतलब हो गया बच्चों सी इज, इसका मतलब होता है सी इज नोबडीज फ्रेंड्स यानी वह किसी की भी दोस्त नहीं है। नोबडीज ऊपर हमने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं या किसी को भी, फ्रेंड यानी दोस्त होता है बच्चों। और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ही यानी वह होता है बच्चों, ये मेल के लिए यानी लड़का के लिए यूज होता है बच्चों। ही हैड यानी ये था, हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट के लिए यूज होता है। हम लोग आगे टेंस भी पढ़ेंगे बच्चों, आप लोग के हम पढ़ाएंगे ग्रामर में। सॉम यानी कुछ, और टॉफ़ी यानी चॉकलेट आप लोग जो खाते हैं बच्चों।
चॉकलेट बच्चों। एंड यानी और, एट यानी खाना हो जाएगा बच्चों, ये वर्ब टू है शायद। एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक। बिट यानी छोटा या थोड़ा सा बोल सकते, छोटा टुकड़ा जो होता है। तो इसका हो जाएगा ही हैड सम टॉफ़ी, यानी उसके पास कुछ चॉकलेट है। और एंड इट एवरी बिट, यानी वह प्रत्येक जो टुकड़ा रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा या टुकड़ा बोल सकते हैं बच्चों, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। एवरी बिट यानी प्रत्येक खाता है। ही हैड अ ट्राईसाइकिल, वह उसके पास ट्राईसाइकिल यानी बाइसिकल हो गया बच्चों। ट्राईसाइकिल यानी 3 पहिए वाला, ट्राई लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्राई मतलब 3 होता है बच्चों, 3 हो जाएगा ट्राई यानी 3, या इसको भी लिख सकते हैं 3। और ये कॉमा की तरह यूज होता है, करते हैं बच्चों, ये 3 ट्राई यूज होता है। ही यानी वह, वुड नॉट यानी वुड, ये साइन हमने बताया था पीछे, वुड, और ये ये इस तरह रहेगा तो नोट यानी वुड नॉट लेंड, यानी वह किसी को साइकिल लेने यानी पीछे उधार पर लेने या देना होता है बच्चों, तो हमने पीछे देखा। यानी ही हैड अ ट्राईसाइकिल, यानी उसके पास एक ट्राईसाइकिल है 3 पहिए वाला, और वो किसी को भी नहीं देना चाहता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले, यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं बच्चों, ये इसका हो गया कभी नहीं। लेट यानी सपोज करना या मानना। एनीवन किसी को भी, प्ले यानी खेलना, खेलना। हिज ट्रेन, विथ हिज ट्रेन, विथ यानी साथ होता है बच्चों, और हिज यानी ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हिज यानी उसके, यानी लड़का के लिए यूज होता है। ट्रेन यानी ट्रेन बच्चों, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। ही नेवर, वह, लेट वह कभी नहीं अपने ट्रेन के साथ खेलने देता है बच्चों। ही इज़ नो बडीज़ फ्रेंड, वह किसी का भी दोस्त नहीं है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे देख रहे हैं बट, हाँ तो बच्चों बट यानी लेकिन हो गया। आई यानी मैं, आप लोग पढ़े होइएगा। और इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों का मतलब हो गया बच्चों आई विल, ये शॉर्ट में लिखा हुआ बच्चों। शेयर यानी बांटना, बांटना। ऑफ यानी का के की होता है बच्चों, का के की। माँ यानी मेरा, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, हमने ऊपर देखा था। विथ यानी साथी यानी तुम। तो बट आई विल शेयर यानी लेकिन मैं बांटता हूँ, मैं अपने, लेकिन बट यानी लेकिन मैं अपने मिठाइयाँ बांटता हूँ तुम लोगों के साथ। विथ यानी तुम लोगों के साथ। माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लेंड, यानी मेरी, माई यानी मेरा, मेरा बॉल यानी गेंद होता है बच्चों, माई यानी मेरा लिख लेंगे, बॉल यानी गेंद हो जाएगा। एंड यानी और, माई यानी मेरा, बुक्स यानी किताब, यहाँ पे किताब लिख लेना बच्चों, किताब। गेम्स यानी गेम, गेम्स जो बोलते हैं हम लोग खेलते हैं क्रिकेट विकेट जैसे, वो उसको गेम्स बोलते हैं। गेम्स, बुक्स, आई विल लेंड यानी यहाँ लिखा हुआ है मैं अपने बॉल, किताब और गेम्स यानी जो प्लेइंग वाले वस्तु होते हैं उसको गेम्स बोलते हैं, सभी बांटता हूँ या तुम लोग के साथ खेलता हूँ, उधार पे देता हूँ। लेंड यानी उसके उधार के सेंस में हो गया बच्चों। हेयर्स यानी यहाँ पे हेयर्स, दूसरे पेन से लिख ले रहा हूँ बच्चों, हेयर्स यानी यहाँ हो जाएगा बच्चों। हाफ यानी आधा। माँ यानी मेरा। एप्पल यानी सेब बच्चों, आप लोग पढ़े होइएगा छोटे क्लास में, गुड इंग्लिश। एंड हाफ
और माई केक, केक यानी तो हेयर यानी यहाँ पे हाफ यानी आधा मैं अपने एप्पल खाता हूँ और आधा मैं अपने केक खाता हूँ। आई एम योर फ्रेंड क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और इसका मतलब होता है बच्चों आई, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आई एम ऐसे लिखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने ये चैप्टर देखा नोबडीज फ्रेंड्स, जो कि क्लास 5 का है बच्चों। चैप्टर 1 आज हम लोगों ने देखा बिहार बोर्ड का क्लास 5 की चैप्टर 1 नोबडीज फ्रेंड्स, और आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी साथ में लिख दिए बच्चों, आप लोग अलग से नोटबुक में वर्ड मीनिंग आपको लिख लेना है और याद करना है बच्चों, लर्न करना है। और यहाँ पे भी 2 वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, शेयर यानी बांटना और लैंड यानी उधार देना, और ट्राई साइकिल यानी 3 पहिए वाली साइकिल। और आगे मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर का भी लेक्चर वीडियो बना दूंगा बच्चों, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, तो मैं बता दूं बच्चों, मैं अभी से ही आप लोग 5 क्लास में तो अभी से ही पढ़िए कि आगे आपको इंग्लिश में तकलीफ यानी दिक्कत नहीं हो और CBSE से फाइट कर सके बच्चों। तो आगे यानी 10th के बाद आपको इंग्लिश ज़रूरी ही पढ़ना होगा, या 10th में भी आपको इंग्लिश लेना ही होगा बच्चों। तभी से ही थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्लास 5 की नोबडीज ये देख लिए बच्चों, और आगे हम लोग पहले हम लोग लर्न कर लेंगे। आगे चैप्टर है लेसन 2, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेसन 2 है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी द स्मेल ये बहुत ही अच्छा है बच्चों। ये हम लोग पढ़ते हैं जो स्टोरी, यानी पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे शिक्षा मिलती है और ये हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते। और खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए अच्छे से और पढ़ते भी रहिए साथ में। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। और बता दें बच्चों, इस चैनल का नाम है माइनर स्टडी, हम लोग ने रखा माइनर स्टडी। तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन आप लोग दबा लीजिए प्लीज़ बच्चों, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर आपको वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि असमर्थ है बच्चों रुपया देने में, ये जो या बाहर CBSE या और जो बोर्ड होते हैं उससे ICSE जैसे हो गया, नहीं पढ़ पाते हैं, जो आर्थिक कमज़ोर है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों के पास पहुँचे जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं उनके पास। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते बच्चों, फिर से आगे मिलते हैं बच्चों।